जय हिंद। आपको आप लोग के लिए क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन कॉलम का नियम लेकर आए हुए हैं। इसको आप अच्छे ढंग से देखें और ये आपको 12 में कम से कम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों में रहता है। ध्यान से आप लोग देख लें, ये बहुत अच्छी तरीका से तैयारी करेंगे इनको। तो ये कॉलम का नियम, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का लगभग दिया रहेगा। तो आप देखें कॉलम का नियम का, इसमें कॉलम का नियम में थोड़ा सा स्टेटमेंट होता है, तो उस स्टेटमेंट को भी लिखना होता है थोड़ा सा बेटर के लिए। अगर 5 मार्क्स से पूछता है तो पहला तो कहेंगे भौतिक वैधता से पहले कलाम साहब मिलिट्री विभाग के अभियंता थे। बाद में इनकी अभिरुचि आवेश के संदर्भ में पड़ा, जो कूलॉम के नियम के रूप में विश्व विख्यात हुई। इनको हम लिख के दिखाते हैं और आगे सारा प्रोसेस कर रहे हैं। देखें तो आंसर यहां से, भौतिक वैधता से पहले कलाम साहब मिलिट्री विभाग के अभियंता थे। बाद में इनकी अभिरुचि आवेश के संदर्भ में पड़ी, जो कूलॉम के नियम के रूप में विश्व विख्यात हुआ। इनके अनुसार यानी कूलॉम के नियम के अनुसार इन्होंने कहा था, कलाम साहब ने, किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान। तो हम लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान डॉट डॉट लगा दें और आप दिखाएं किन्हीं दो बिंदुवत वस्तु कौन कौन सा है उनको दिखाएं, फिगर दिखाएं। तो इस प्रकार से आप लोग दिखाएंगे। ध्यान दें, ये दो बिंदुवत वस्तु लेंगे, ये दो बिंदुवत आवेश कहें Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम R कहते हैं, डिस्टेंस हो गया। और ये किसी माध्यम में स्थित है, तो डॉट डॉट कर दें। तो कहते हैं कूलॉम किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान। तो इसमें कूलॉम साहब ने दो नियम दिया था। पहला कहा था इन्होंने, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, यानी आकर्षण और विकर्षण बल। दूसरा इन्होंने कहा था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले हम इस फिगर को कॉन्सेप्ट तैयार कर लें। तो इसमें लिखेंगे, माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यह किसी माध्यम में स्थित है और इन पर क्रियाशील आकर्षण विद्युतीय बल का मान। तो माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदुवत आवेश, माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है,
यह किसी माध्यम में है, यह किसी माध्यम में है और इनके आकर्षण, इनके क्रियाशील, ज्यादा बेटर, क्रियाशील परिणामी विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल का मान विद्युतीय बल, आकर्षण, विकर्षण बल, आप विद्युतीय बल कोई भी बल होगा तो उनको आप F से डोनेट करेंगे। तो इन्होंने पहला नियम दिया था, कूलम्ब साहब ने कहा था दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती। तो दोनों आवेश लिखेंगे हम, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। दोनों आवेश क्या है आप देखें, Q1 और Q2 है, दोनों आवेश के गुणनफल है और दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, विद्युतीय बल। आवेश हमने लिखा है परिमाण विद्युतीय बल का सीधा समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती, दोनों आवेश है ये, और Q1 और Q2 उनके आकर्षण या विकर्षण बल का क्या हो जाता है, दोनों आवेश सीधा समानुपाती हो जा रहा है। तो समझ गए पहला लॉ इन्होंने कहा, फिर से सुने, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती हो जाता है, यानी आकर्षण और विकर्षण बल। ये फर्स्ट हो गया, आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इन्होंने कहा था, तो सेकेंड इन्होंने कहा था दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के परिमाण के वर्ग का व्युत्क्रम, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है r, इनके वर्ग का क्या हो गया ये व्युत्क्रमानुपात। इक्वेशन सेकेंड करता है। अब दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम कंबाइनिंग करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखें, दोनों में आप देखें यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, फर्स्ट दोनों में आप देखें F है फर्स्ट एंड सेकेंड में, और दोनों में आपको ये समानुपाती है। तो दोनों को कंबाइनिंग करते हैं तो Q1 गुना Q2 और गुना 1/r², दोनों कंबाइनिंग कर दें। F समानुपाती क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 गुना Q2/r²। तो देयरफॉर F इक्वल टू क्या हो गया, K, Q1 गुना Q2/r²। ये कूलम्ब लॉ के अंतर्गत आकर्षण या विकर्षण या विद्युतीय बल का मान हो गया। तो इनमें एक एसआई सिस्टम आता है, उनके तहत देखिए कूलम्ब लॉ में क्या कहा गया। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये देखें, अब इन एसआई मिलेंगे, एसआई पद्धति में, हाँ एसआई में आपको के का वैल्यू जो है, इसको आप लिख दें, जहां के जो है कांस्टेंट है, जहां के क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, कांस्टेंट है। तो अब के का वैल्यू इन एसआई सिस्टम में जो है आपको मान हो जाता है 1/4πε हो जाता है। हम पढ़ने के लिए इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो आप के का मान के जब पर आपको क्या आ जाएगा, देखें 1/4πε हो गया और मल्टीपल के Q1 गुना Q2/r², ये हो गया आपको एप्सिलॉन। एक फिर से हम देखते हैं, तो एप्सिलॉन का मान जो है एप्सिलॉन 0 × εr होता है।
तो अब जैसे कि वैल्यू f इजकल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन का मान हो गया, एंड Q1 गुना Q2/r²। ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। और फिर जो है एप्सिलॉन r जो है माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता का वैल्यू 1 होता है, मान 1 होता है। अब इसका मान आप देखें तो f इजकल टू क्या हो गया 1/4πε0, जो कि एप्सिलॉन r का मान 1 हुआ, और ये आपको Q1 गुना Q2/r² हो गया। ये फॉर एयर के लिए, हवा के लिए हुआ, हवा के लिए। या एक चीज और 1/4πε0 का वैल्यू भाई या मैं लिखते या 1/4πε0 का भी वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻9 होता है। तो अब f के जगह पर आप ये रखें, f इजकल टू 9 क्रॉस 10⁻9 और क्रॉस Q1 गुना Q2/r²। ये भी फॉर एयर के लिए, हवा के लिए ही होता है, फॉर एयर के लिए। आपको कूलम्ब्स लॉ में पूछ देगा फॉर हवा के लिए आकर्षण बल का वैल्यू क्या होता है, आप ये बोल सकते हैं 1/4πε0 Q1 गुना Q2/r², या आप बोल सकते हैं 9 क्रॉस 10⁻9 Q1 गुना Q2/r² बोल सकते हैं। आगे देखें, एक और सिस्टम में आता है। अब इससे पहले आप देखे थे मान आया था कि Q1 गुना Q2/r²। तो हम यहाँ पर अब इन CGS सिस्टम में लेते हैं, CGS में, तो CGS में K का वैल्यू 1 हो जाता है। देयरफॉर 1 F बराबर, आप K के पर 1 रखोगे, Q1 गुना Q2 1 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 गुना Q2 बाय क्या हो गया, ये r² फॉर डाइन। आप लोग जानते हैं CGS सिस्टम में बल का SI, बल का मात्रक होता है CGS सिस्टम में डाइन, ये लिखेंगे। तो ये आपको SI सिस्टम में हो गया और CGS सिस्टम में हो गया, विद्युतीय बल का मान हो गया, कूलम्ब साहब ने दिया था। अब इसमें थोड़ा सा अब हम यूनिट जानते हैं, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। तो आप K का मान देखेंगे तो K का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस आप मल्टीपल करें F/r² बाय कितना हो जाएगा Q1/Q2। अब इनका देखें, इन SI सिस्टम में बल का वैल्यू क्या होता है, आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर², और कूलम्ब का मात्रक आप लोग जानते हैं, सॉरी आवेश का मात्रक जानते हैं कूलम्ब होता है। ये कूलम्ब अगुना कूलम्ब हो गया, ये आपको SI सिस्टम में हो गया। एंड बल का मात्रक CGS सिस्टम में होता है डाइन, लिखेंगे। और मीटर दूरी का मात्रक आप लोग जानते हैं CGS सिस्टम में सेंटीमीटर², और कूलम्ब को कहते हैं स्टेट कूलम्ब स्क्वायर इन CGS। ये फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको ये कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत सारा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आपको देना ही देना होता है 12 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम्ब्स लॉ डिफिनिट रहता है। ये पूरा आप लोग बढ़िया से इसको समझ लें। नेक्स्ट अगला वीडियो के लिए आप देखेंगे, तब तक के लिए आज इतना ही रोकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।